नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं, शनि उदय से संबंधित अब तक आपने कोई ना कोई कार्यक्रम अवश्य देख लिया होगा, जहां हमेशा की तरह आपको यही बताया गया कि शनि देव अब उदय हो गए हैं और अब आपके ऊपर छप्पड़ फाड़कर धन की वर्षा होने वाली है। किंतु हकीकत आप भी जानते हैं कि ऐसा लंबे समय से देखने को मिल नहीं रहा है। उसके पश्चात भी यदि मैं आपको कहूं कि आने वाले 344 दिनों में ये कायनात आपको बहुत कुछ बड़ा देना चाहती है, जरा समझिएगा। शनि देव छप्पड़ फाड़कर पैसा देंगे और शनि देव छप्पड़ फाड़कर पैसा देना चाहते हैं, दोनों में बहुत बड़ा फर्क होता है। और जब इस फर्क को आप समझ लेते हैं तो मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि आने वाले 344 दिन में आपके जीवन में गेम चेंज हो सकता है। ये 344 दिन आपके जीवन का गेम चेंजर सिद्ध हो सकते हैं। किंतु समझना पहले आवश्यक है कि शनि महाराज की स्थिति आपके लिए कार्य कैसा कर रही है। अभी आपके पास में दो गतिविधियां बनी हुई है, दो ग्रह हैं जो आपको जीवन में आगे बढ़ाना चाह रहे हैं और एक ग्रह आपका पैर पकड़कर खड़ा है। और परिणाम आपके सामने बना हुआ है कि जितनी मेहनत आप कर रहे हो, जितना आप डिजर्व करते हो, वो स्थितियां आपके सामने बनकर आ ही नहीं पा रही है। ख्वाबी पुलाव के कार्यक्रम बनाना तो बहुत सहज है, किंतु डीप कैलकुलेशन के आधार पर समस्या की जड़ तक पहुंचकर उसका समाधान निकालना उनसे बिल्कुल विपरीत होता है। और आज के इस कार्यक्रम में आपको वही गणना देने जा रहा हूं जो 344 दिन में आपके जीवन में 99% की डिग्री में बड़े चेंजेस ला सकती है। मिथुन राशि और मिथुन लग्न वाले जातकों के लिए शनि महाराज आपके भाग्येश होते हैं। ये भाग्य भाव में तो 17 जनवरी 2023 को ही आ चुके हैं, किंतु उसके पश्चात भी आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव नहीं देखने को मिले हैं। कैसे ये बदलाव आएंगे, इसे एक एक कर समझिए। भाग्य स्थान में बैठे शनि महाराज बिल्कुल बाध्य हैं। ये वो सर्वशक्तिशाली ग्रह मिथुन राशि वाले जातकों के लिए होता है जो भाग्य के द्वारा व्यक्ति की काया पलट कर दे। और इस स्थिति के आधार पर शनि महाराज का उदय आपके लिए भाग्य का परिपूर्णता से साथ दिलाता है, आपके लिए व्यापारिक यात्राओं की बेहद अच्छी स्थिति बनाकर देता है, धार्मिक कार्यों में रुचि जागृत करता है, पिता के स्वास्थ्य को पुष्ट करता है और साथ ही विदेश यात्रा के योग आपके लिए निर्मित करता है। शनि महाराज के हाथ में 3 डिग्री होती है। कार्यक्रम में बने रहिएगा, वो आपको कैलकुलेशन देकर जा रहा हूं जो आपको कहीं नहीं मिलेगी। ये मैं अपनी गणना के आधार पर विश्वास दिला सकता हूं। और ये 344 दिन आपके जीवन में गेम चेंज ना कर रख दे तो मुझे कहिएगा। शनि महाराज के हाथ में 3 दृष्टियां होती है। जहां बैठते हैं वहां से तीसरे घर को देखते हैं, 7वें घर को देखते हैं और 10वें घर को देखते हैं। 1, 2, 3 तीसरी दृष्टि से आपके एकादश भाव को दृष्टि दे रहे हैं। और इस स्थिति के आधार पर शनि महाराज इस स्थान पर बैठकर बाध्य है आपकी आय में वृद्धि करने हेतु, आपकी डिजायर्स मनोकामनाओं को पूर्ण करने हेतु। आपके जीवन में छोटे छोटे स्वास्थ्य रूपी योग में परेशानियां देखने को मिल रही है, उन्हें समाप्त करने के लिए, साथ ही बड़े भाई बहनों से संबंधों की स्थिति को मधुर करने के लिए शनि महाराज बाध्य होते हैं। यहां से 7वें घर को देख रहे हैं तो पराक्रम का स्थान है। आपकी मेहनत के 100% रिजल्ट निकाल कर देने की बाध्यता शनि महाराज अपने हाथ में लेते हैं। छोटे भाई बहनों से संबंधों की स्थिति को मधुर करते हैं, व्यापारिक यात्राओं में आपको सफलता का योग प्रदान करते हैं। 8, 9 और 10 10वीं दृष्टि से आपके षष्ठम भाव को देख रहे हैं। जॉब में किसी प्रकार का स्ट्रेस चल रहा है, उसे रिमूव करते हैं। कोई प्रमोशन ड्यू पड़ा है तो उसमें आपको श्रेष्ठ कारक सफलता का योग प्रदान करते हैं। आपके लिए कोई स्वास्थ्य रूपी योग में परेशानी देखने को मिल रही है, उसे समाप्त करते हैं। कोई केस वगैरह कोर्ट कचहरी की स्थिति का योग चल रहा है, उसमें आपको विजय दिलाते हैं। कोई कर्ज लोन आपके ऊपर बना हुआ है और उसके तनाव से आप जीवन में आनंद नहीं ले पा रहे हो, तो उससे बाहर कैसे निकला जाए उसका रास्ता दिखाते हैं। ये सर्वशक्तिशाली ग्रह इन इतनी अवस्थाओं को आपके जीवन में एक्टिवेट कर देता है सकारात्मक दृष्टिकोण में।
किंतु अब प्रश्न बनता है कि क्या सभी मिथुन राशि वाले जातकों को शनि महाराज समान फल देंगे, और देंगे तो क्यों नहीं दे रहे हैं? समझिए, आपके सामने आने वाले 344 दिन की पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। यदि शनि महाराज आपकी कुंडली में लग्न से 6वें घर में, लग्न से 8वें घर में या लग्न से 12वें घर में, लग्न से काउंट कीजिएगा, ये लग्न होता है जहां नंबर 3 लिखा है, इस जगह नंबर कोई भी हो आपको काउंट यहीं से करना है। 1 2 3 4 5 6, 6वां घर ये हुआ, 7 8, 8वां घर ये हुआ, 9 10 11 12, 12वां घर ये हुआ। लग्न से 6वें 8वें या 12वें घर में शनि महाराज आपकी कुंडली में बने हुए हैं, या फिर जहां एक नंबर कुंडली में कहीं भी एक नंबर लिखा हुआ है, इस स्थान पर यदि शनि बैठते हैं तो ये नीचस्थ हो जाते हैं। इन स्थानों पर यदि शनि महाराज आपकी कुंडली में बने हुए हैं, ये आपको शुभत्व फल देने की स्थिति को ही खो चुके हैं। आप इसे एक उदाहरण से समझिए। आप मेरे परम मित्र हैं और आपको अभी अर्जेंट के अंदर 100 रुपए चाहिए, मैं देना भी चाहता हूं, किंतु आकर बात यहां अटक जाती है कि आप लेना चाहते हो, मैं देना चाहता हूं, किंतु मेरे पास होने भी तो चाहिए आपको देने के लिए। जब मेरे पास ही नहीं है तो मैं आपको क्या दूंगा? ठीक उसी प्रकार की स्थिति में यदि शनि महाराज आपकी कुंडली में 6वें 8वें 12वें घर में या नीचस्थ अवस्था लेकर बैठे हैं तो ये आपको शुभ फल नहीं दे पाते हैं। और कार्यक्रमों में 17 जनवरी 2023 से लगातार हर तरफ यही कहा जा रहा है कि शनि महाराज अब छप्पड़ फाड़ कर पैसा देंगे, अब छप्पड़ फाड़कर पैसा देंगे। डीप कैलकुलेशन आपको कोई नहीं समझा रहा है, और इसका परिणाम क्या हो रहा है कि शनि महाराज पे से लोगों का विश्वास हट गया है कि शनि महाराज कुछ नहीं देते, जबकि हकीकत यह है कि यह आपकी कुंडली का वो सर्वशक्तिशाली ग्रह है जो व्यक्ति को जमीन से आसमान तक का सफर तय कराने की बाध्यता रखता है। तो पहली स्थिति में अपनी कुंडली चेक कीजिए, 6 8 12 में या नीचस्थ अवस्था में ना हो। इस स्थिति को छोड़कर शनि महाराज जहां कहीं आपकी कुंडली में विराजित हैं और डिग्री वाइज बलवान हो, ध्यान रखिएगा, डिग्री वाइज बलवान होना भी शनि महाराज की अति आवश्यकता होगी। डिग्री वाइज बलवान है, अच्छे भाव में बने हुए हैं, ये 344 दिन आपके जीवन में बहुत अच्छा श्रेष्ठ लाभ देते हैं। अब मैंने आपको कहा कि इन 344 दिनों में ये कायनात आपको बहुत कुछ बड़ा देना चाहती है, देगी नहीं, चाहती है। अब चाहने की स्थिति के अंदर शनि महाराज आपको अच्छे लाभ दे रहे हैं, किंतु जरा ब्लैक बोर्ड पर देखिएगा, बोर्ड पर देखिएगा, ब्लैक तो नहीं है, व्हाइट है। बोर्ड के ऊपर देखिएगा, शनि के एक घर आगे राहु बैठा है। शनि महाराज भाग्य का साथ जोड़कर आपको 99 तक ले जाते हैं, और राहु महाराज फिर से आपको लाकर पीछे शून्य पर खड़ा कर दे रहे हैं। और इसी कारण इतनी ज्ञान बुद्धिमता चातुर्यमता से परिपूर्ण ये राशि बार बार हताश हो जा रही है। और इस स्थिति के आधार पर राहु महाराज की स्थिति से पैर छुटाना, अभी मैंने आपको बताया आपकी स्थिति में दो स्थिति चल रही है। शनि महाराज आपको आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, राहु आपका पैर पकड़कर खड़ा है। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? तो साधारण सी गतिविधि है, जो पैर पकड़कर खड़ा है उससे पैर छुटा लीजिए, जो हाथ पकड़कर आगे बढ़ाना चाहता है उसका हाथ थाम लीजिए। आपको सफल होने से कोई रोक ही नहीं सकता। और यहां हमेशा आपको बस अच्छा अच्छा बताया जा रहा है, अच्छा हो क्यों नहीं रहा है ये कोई नहीं बताता। इस कार्यक्रम में यदि राहु से संबंधित हम चर्चा करेंगे, कार्यक्रम बड़ा हो जाएगा। मैं आपसे निवेदन करूंगा, यदि आपने राहु की पूर्व सीरीज में मिथुन राशि की स्थिति के आधार पर राहु का कार्यक्रम देख लिया है तो बहुत अच्छा है, नहीं देखा है तो राहु को डिक्रीज कर कर कैसे राहु से पैर छुटाया जा सकता है, इसका बहुत साधारण और बहुत ही सटीक फलादेश वाला कार्यक्रम मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं। आपसे निवेदन करूंगा एक बार उसको पहले जरूर से देख लीजिएगा। जब तक राहु के से पैर नहीं छुटाओगे तब तक शनि महाराज आपको आगे लेकर जा नहीं पाएंगे। अब ऐसा क्या किया जाए कि शनि महाराज का पूर्ण रूप से आशीर्वाद हमें प्राप्त हो? नियमित रूप से शाम के समय में ओम शन शनिश्चराय नमः का जाप करना प्रारंभ कीजिए। शनि चालीसा का पाठ करना या सुनना, दोनों में से जो संभवत स्थिति बनती है इसे फॉलो कीजिए, बड़े अच्छे योग देखने को मिलते हैं। शनि महाराज आपकी कुंडली में 6 8 12 में नहीं है, नीचस्थ अवस्था में नहीं बने हुए हैं, अच्छे भाव में बने हुए हैं,
आप शनिवार के दिन ब्लैक और ब्लू का यूज जरूर से कीजिए। एक ब्लैक कलर का धागा अपने सीधे हाथ की कलाई में जरूर से बांध कर रखिए। अच्छी अवस्था में यदि शनि महाराज बने हुए हैं तो आप नीलम भी धारण कर सकते हैं। ये आपके भाग्य का परिपूर्णता से साथ दिलाते हुए इन 344 दिनों में आपके लिए गेम चेंजर सिद्ध हो सकता है। किंतु यदि नीलम धारण करते हैं तो अपनी कुंडली का किसी अच्छे विद्वान से एनालिसिस करवाए बिना धारण मत कीजिएगा। कहीं आपने ओवर सिस्टम को समझकर ये नहीं समझ में आया कि शनि महाराज की स्थिति कहाँ बनी हुई है, आपने नीलम धारण किया, ये अच्छा नहीं माना जाएगा। तो अच्छे से अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाकर नीलम भी धारण करते हैं तो ये बहुत अच्छी स्थिति होती है। अब यदि शनि महाराज आपकी कुंडली में 6वें, 8वें, 12वें घर में या नीचस्थ अवस्था में बने हुए हैं तो आपको नीलम कभी धारण नहीं करना चाहिए। आपको ब्लैक और ब्लू का यूज भी कभी नहीं करना चाहिए। शनिवार के दिन किसी गरीब व्यक्ति को तेल में तली हुई वस्तु का दान करना आपके लिए अच्छा होता है। शनि का जाप कीजिए, शनि चालीसा का पाठ कीजिए, शनि महाराज से आराधना प्रार्थना कीजिए कि शनि का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। इस गणना को जब आप अच्छे से समझ लेते हैं कि मिथुन राशि के तो लाखों करोड़ों लोग हैं, किंतु क्या सभी को शनि महाराज अच्छे लाभ देंगे, तो मैंने आपको उदाहरण देकर समझाया। अच्छे भाव में बने हुए हैं तो इन 344 दिनों में गेम चेंज कर कर ही रहेंगे, इसमें किसी प्रकार का संकोच नहीं है। और ये गेम चेंज होगा राहु से पैर छुटाने के बाद। और पैर कैसे छुटाया जाएगा इसकी जानकारी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, एक बार उसे जरूर से देख लीजिएगा। इन 344 दिनों में ये कायनात जो आपको देना चाहती है वो आप लेना चाहते हो कि नहीं, इसी बात पर यह स्थिति निर्धारित होती है। कर देखिए ये प्रयोजन, राहु से पैर छुटाइए, शनि की स्थिति को मजबूत कीजिए। 344 दिनों में आपके जीवन में 99 डिग्री का चेंजेस लाने की दक्षता और ताकत इस ग्रह में बनी हुई है। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय शनिदेव।